आपका स्वागत है कॉग्निफाई में, एक ऐसी अत्याधुनिक सुविधा जिसे अपराधियों का इलाज मरीजों की तरह करने के लिए बनाया गया है, जहां अपराधियों को असली जेल की अंधेरी कोठरी में सालों बिताने के बजाय सिर्फ कुछ ही मिनटों में अपनी सजा पूरी करने का अवसर मिल सकता है। कॉग्निफाई भविष्य में ऐसी तकनीक विकसित कर सकता है जो सीधे अपराधियों के मस्तिष्क में आर्टिफिशियल मेमोरीज ट्रांसप्लांट कर दे। ये मेमोरीज साधारण नहीं होंगी, बल्कि बेहद जटिल, जीवंत और बिल्कुल वास्तविक जैसी, जिन्हें गढ़ा जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उसी क्षण वास्तविक समय में। अपराध की गंभीरता और सजा की अवधि के आधार पर हर कैदी के लिए बनाई जाएंगी ये स्पेशल मेमोरीज, ताकि उसके पुनर्वास का मार्ग तय किया जा सके। कॉग्निफाई द्वारा प्रत्यारोपित ये आर्टिफिशियल मेमोरीज मस्तिष्क के जटिल न्यूरल नेटवर्क से सहजता से जुड़ जाएंगी, इतनी सहजता से कि कैदी को कभी ये एहसास ही नहीं होगा कि ये मेमोरीज नकली हैं। उसे ये एक्सपीरियंस वास्तविक जीवन की घटनाओं की तरह ही प्रतीत होंगे। कॉग्निफाई की अवधारणा अपराधियों के सुधार के लिए एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। ये तरीका सजा पर नहीं, बल्कि रिहैबिलिटेशन पर केंद्रित है, और यही समाज को अपराधियों के साथ बर्ताव करने का नया रास्ता दिखाता है। सबसे पहले कैदी के सामने एक ऑप्शन रखा जाता है, या तो वो अपनी जिंदगी के दर्जनों साल जेल की सलाखों के पीछे बिताए, या फिर चुन ले फास्ट ट्रैक रिहैबिलिटेशन आर्टिफिशियल मेमोरी ट्रांसप्लांट के जरिए। यदि कैदी इस फास्ट ट्रैक सुधार को चुनता है, तो प्रयोग में लाया जाता है कॉग्निफाई डिवाइस। इसके बाद कैदी के ब्रेन का अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन स्कैन किया जाता है, जिससे उसकी तंत्रिका प्रणाली यानी न्यूरल पाथवे का अत्यंत सूक्ष्म नक्शा बनाया जा सके। यही नक्शा कॉग्निफाई डिवाइस को यह मार्गदर्शन देता है कि मस्तिष्क के किन हिस्सों को लक्ष्य बनाना है। वे हिस्से जो मेमोरी, तर्क और लॉजिकल थिंकिंग को कंट्रोल करते हैं, जैसे हिप्पोकैम्पस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एमिगडाला, पैराइटल लोब और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। जब ये टारगेट ब्रेन रीजन्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो कॉग्निफाई को कैदी के सिर के चारों ओर लगाया जाता है। इसके बाद अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर आर्टिफिशियल मेमोरीज की तीव्रता और प्रकार तय की जाती है। अपराधी के मस्तिष्क के भीतर समय अलग तरह से बहता है, वास्तविक जीवन से कहीं धीमा। कुछ ही मिनटों में अपराधी जी लेता है सालों की आर्टिफिशियल मेमोरी। ये आर्टिफिशियल मेमोरीज हर अपराध और हर व्यक्ति के अनुसार गढ़ी जाती हैं, उसके मस्तिष्क की संरचना और उसकी मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल के आधार पर। विनाशक अपराधियों के लिए ऐसी मेमोरीज रची जाती हैं जो उनकी संवेदना और पछतावे को जगाएं, जहां वे अपने अपराध को पीड़ित की आंखों से देखें, उनका दर्द, उनकी यातना अपनी ही नसों में महसूस करें। कुछ मेमोरीज इस तरह रची जाती हैं कि परिणाम और आघात का बोझ महसूस हो। ऐसी यादें जो दिखाएं विनाशक के लंबे परिणाम, जैसे शिकार के परिवार का दुख या पीड़ित के शरीर और मन पर हुआ स्थायी आघात। आर्टिफिशियल मेमोरीज अपराधों की पूरी श्रृंखला को दर्शा सकती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, हेट क्राइम्स और भेदभाव, धोखाधड़ी, गबन, अंतरिम इनसाइडर ट्रेडिंग, चोरी और चीट। कॉग्निफाई का इमोशनल कंट्रोल सिस्टम मस्तिष्क में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन को कंट्रोल करता है, ताकि अपराधी के भीतर जन्म ले सकें स्पेसिफिक इमोशंस। पछतावा, अफसोस, वही इमोशंस जो रिहैबिलिटेशन के लिए अनिवार्य हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग और फीडबैक मैकेनिज्म कैदी की न्यूरल प्रतिक्रियाओं को लगातार ट्रैक कर सकते हैं।
इससे संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सिस्टम को ये क्षमता मिलती है कि वो तुरंत अनुकूलित हो और इम्प्रूवमेंट की दिशा में और भी सटीक कदम उठाए। इस दौरान अपराधी का अनुभव और गहरा बनता जाता है। नई दृश्य सामग्री, नए एहसास और वास्तविकता जैसी AI जनरेटेड सर्कमस्टेंसेस लंबे समय तक असर बनाए रखने के लिए ये मेमोरीज स्थायी हो सकती हैं, पूर्णतः अपराधी के मस्तिष्क में समाहित, जैसे ये उनकी अपनी सच्ची जीवन मेमोरीज हों। थेरेपी सेशन के दौरान हर कैदी से वैल्यूएबल डेटा इकट्ठा किया जाता है। ये डेटा पहुंचता है एक सेंट्रल सुपर कंप्यूटर तक, जहां वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसका उपयोग होता है, ताकि अपराधियों के दिमाग को समझा जा सके और समाज में अपराध से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका खोजा जा सके। AI पावर्ड एनालिटिक्स इस डिवाइस की एफिशिएंसी को और पावरफुल बनाता है, भविष्य की सभी प्रक्रियाओं को एकत्र किए गए डेटा और अंतर्दृष्टियों के आधार पर अनुकूलित करता है। कॉग्निफाई संवेदनशील कैदी जानकारी और पुनर्वास डेटा के लिए एन्क्रिप्टेड स्टोरेज की सुविधा भी प्रदान कर सकता है। एक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिजाइन कॉग्निफाई को पूरी दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल करने की अनुमति देगा। ये मजबूत और टिकाऊ पदार्थों से निर्मित होगा, ताकि लगातार उपयोग की कठोर परिस्थितियों को सह सके। इसकी ऊर्जाक्षम संरचना लंबे समय तक संचालन सुनिश्चित करेगी और बार-बार चार्जिंग की आवश्यकता को कम करेगी। कॉग्निफाई अन्य प्रिजन सिस्टम्स के साथ भी सहजता से जुड़ सकेगा, जैसे सुरक्षा कैमरे और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। थेरेपी सेशन समाप्त होने के बाद कैदी के परिजनों को एक विस्तृत रिपोर्ट दी जाएगी। इस रिपोर्ट में दर्शाया जाएगा वे आर्टिफिशियल मेमोरीज जो मस्तिष्क में ट्रांसप्लांट की गई हैं। इससे परिवार को यह अवसर मिलेगा कि वे अपराधी के नए और सकारात्मक व्यक्तित्व गुणों को समझें और स्वीकार करें। इसके बाद वो व्यक्ति समाज में पुनः छोड़ा जाएगा, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए, अपराधों से दूर। कॉग्निफाई की ये कॉन्सेप्ट पूरे अपराध न्याय तंत्र को क्रांतिकारी रूप से बदल सकती है, लंबी कैद की जरूरत को घटाकर और उससे जुड़े भारी खर्चों को मिटाकर। पारंपरिक जेलों के निर्माण, रखरखाव, स्टाफ और कैदियों की देखभाल पर भारी बजट खर्च होता है, जिसमें भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं और सुधार कार्यक्रम भी शामिल होते हैं। लेकिन यदि लंबी जेल सजाओं को बदल दिया जाए आर्टिफिशियल मेमोरी ट्रांसप्लांट द्वारा किए गए सघन और संक्षिप्त पुनर्वास से, तो जेल चलाने और कैदियों की देखभाल पर होने वाला खर्च ड्रामेटिकली घटाया जा सकता है। कैद घटने और अपराधियों के दोबारा अपराध न करने से बचाए गए ये धन संसाधन समाज के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगाए जा सकते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, बेसिक स्ट्रक्चर का विकास, सामाजिक कल्याण योजनाएं और अनुसंधान एवं विकास की पहलें। तेज पुनर्वास के जरिए अपराधी जल्दी ही समाज में लौट सकते हैं और वर्कफोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। उनकी बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी अर्थव्यवस्था को गति दे सकती है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ा सकती है और इस तकनीक पर किया गया प्रारंभिक निवेश पलटकर वापस ला सकती है। सफल पुनर्वास का परिणाम सुरक्षित कम्युनिटीज में नजर आ सकता है, घटते अपराध दरों में और समाज में बढ़ते सुख समृद्धि के रूप में। इससे व्यक्तियों, परिवारों और पूरे समाज पर दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और हम पाएंगे एक अधिक स्थिर और समृद्ध भविष्य। अपराधियों के पुनर्वास से परे कॉग्निफाई गंभीर मेमोरी लॉस से जूझ रहे मरीजों के इलाज में भी उपयोगी हो सकता है। ये उन्हें उनकी खोई हुई यादों को फिर से याद दिला सकता है। ये PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित मरीजों का भी उपचार कर सकता है, नेगेटिव मेमोरीज की जगह पॉजिटिव मेमोरीज ट्रांसप्लांट करके।
दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट दिलचस्प लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी आने वाली अद्भुत और रोचक वीडियो मिस न करें। कमेंट में बताइए कि आप कौन सा टेक्नोलॉजी या इनोवेशन वीडियो देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। धन्यवाद।